हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम मिले हैं, क्या डिस्कस करेंगे, आईसीएमआर जीआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और कौन से टॉपिक से रिलेटेड। तो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है आईसीएमआर के 3 सालों में वो सब देखेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को गेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आईसीएमआर जीआरएफ 2020 में आया हुआ है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल सेलुलर एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नोन एज। तो आपको इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी डेफिनेशन दे दी गई है और पूछा गया है कि डेफिनेशन किसकी है। तो इसका सही आंसर होगा फार्माकोडायनेमिक्स। तो जब भी हम इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली, तो हम क्या कहते हैं उसे, फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फार्माकोडायनेमिक्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन से लर्न करना चाहें तो हम इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स और मैट्रिक्स इन सब की डेफिनेशन भी पढ़ के रख सकते हैं कि मे बी नेक्स्ट टाइम वो पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये क्या होता है, टाइम कोर्स, वो टाइम जो ड्रग को एब्जॉर्ब होने में, डिस्ट्रीब्यूट होने में और मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट होने में बॉडी में लगता है, उस टाइम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट, फार्माकोडायनेमिक्स की हमने डेफिनेशन देख ली क्वेश्चन में, द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। एंड फार्माकोमेट्रिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मेथडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडल डिजीज एंड फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट्स। तो ये क्या होता है, फार्माकोमेट्रिक्स। एंड फार्माकोलॉजी क्या होता है, ये एक ब्रांच है साइंस का जो डील करता है स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन। ओवरऑल अगर हम कह दें स्टडी ऑफ ड्रग और उनके एक्शन का ऑन लिविंग सिस्टम, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड वे में फार्माकोलॉजी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आईसीएमआर 2020 और 2018 में भी आया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डीएनए सीक्वेंसिंग डेप्थ इज ऑल्सो नोन बाय अनदर टर्म। तो डीएनए सीक्वेंसिंग में जो हम डेप्थ वर्ड यूज़ करते हैं डेप्थ के लिए, हम उसके लिए कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कवरेज। तो कवरेज हम क्या कहते हैं, डीएनए सीक्वेंस में कितना कवर कर रहे हैं एरिया, तो कवरेज को भी हम डेप्थ के टर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो अमाउंट, ट्रेंड और कंसेंसस ये सब नहीं यूज़ करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आईसीएमआर 2020 में और 2019 में भी आया हुआ है, तो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। तो यहाँ पे पूछा गया न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस कौन सा है। तो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस हम देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस जो होता है ये EMBL। तो सबसे पहले ही हमें मिल गया EMBL जो होता है यूरोपियन जो डेटाबेस है, ये न्यूक्लियोटाइड के लिए यूज़ होता है। और जो स्विस प्रोट है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के लिए ही होता है। और प्रोसाइट जो होता है ये भी प्रोटीन के लिए होता है। और TMBL भी जो है ये EMBL का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर TR का मतलब है ट्रांसलेटेड और EMBL यानी कि जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होंगे उन्हीं का यहाँ पे ट्रांसलेटेड वर्जन होगा। तो जब न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसलेट कर देंगे तो वो भी क्या बन जाएंगे, वो भी प्रोटीन का ही डेटाबेस बन जाएगा। तो ये भी प्रोटीन का डेटाबेस है, तो सिर्फ और सिर्फ EMBL जो है यहाँ पे वही एक न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है। तो आपको याद रखने पड़ेंगे डेटाबेसेस के बारे में, ये पूछा जाता है। तो हमारा आंसर है EMBL। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आईसीएमआर 2020 में आया था, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। इसमें पूछे ब्लास्ट यूजेस अ डैश टू मैचिंग वर्ड वेयर एज फास्टा आइडेंटिफाइज आइडेंटिकल मैचिंग वर्ड यूजिंग द डैश। तो यहाँ पे ब्लास्ट और फास्टा एक तरह से दो एल्गोरिदम की बात की गई है जो यूज़ करते हैं जो भी हम क्वेरी सीक्वेंस देते हैं, और वो अपने जो डेटाबेस में सीक्वेंस होता है उससे मैच करके मैचिंग वर्ड्स हमें डिटरमाइन करके एक लिस्ट देता है आउटपुट में। तो ब्लास्ट क्या यूज़ करता है ये मैचिंग वर्ड्स फाइंड करने के लिए, और फास्टा क्या यूज़ करता है ये मैचिंग वर्ड्स फाइंड करने के लिए, हमसे ये पूछा हुआ है। दोनों मैचिंग वर्ड्स ही फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ब्लास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स,
यानी कि ब्लास्ट यूज़ करता है सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स के थ्रू, और फास्टा जो है वो हैशिंग प्रोसीजर के थ्रू पता लगाता है मैचिंग वर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स एंड हैशिंग प्रोसीजर। तो अब इसका हम थोड़ा डिटेल में मीनिंग देख लेते हैं। तो अ की एलिमेंट टू इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ अ पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट इज द सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। तो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स जो होता है पेयर वाइज अलाइनमेंट में यूज़ होता है और क्वालिटी पता करता है। और ये इस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्कोर देते हैं, जो भी मैचिंग जो वर्ड्स मैच होते हैं उसको हम उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ स्कोर देते हैं और फिर हम उसको आगे कंसिडर करते हैं। फास्टा में जो हैशिंग प्रोसीजर यूज़ होता है उसके अंदर क्या होता है, वो लोकेट्स करता है रीज़न। तो इसमें जो क्वेरी सीक्वेंस है और जो हमें डेटाबेस में जो सीक्वेंस है उसको आपस में जो जो मैच कर रहे हैं उसको आपस में लोकेट कर देता है। ठीक है, जो जो वर्ड्स मैच करते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मैचिंग वर्ड्स होते हैं जो फाइनली मैच कर जाते हैं उसे हम के टप पैरामीटर भी बोलते हैं, के टप पैरामीटर। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि मे बी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्शन ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन स्पीशीज। तो जब भी कोई किसी भी स्पीशीज का कलेक्शन ऑफ प्रोटीन का पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, उसे ऑब्वियसली प्रोटियोम कहेंगे। तो अब अगर इसमें एक और ऑप्शन दिया है ट्रांसक्रिप्टोम, तो ट्रांसक्रिप्टोम क्या हो जाएगा, जब हम कलेक्शन ऑफ आरएनए करेंगे, सारे आरएनए का कलेक्शन कर देंगे किसी भी एक स्पीसीज का, तो उसे हम ट्रांसक्रिप्टोम कह देंगे। ठीक है, तो कंसिडर्ड एज स्पीशीज ऑफ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, ये भी नहीं है। कोरिलेट विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कलेक्शन ऑफ प्रोटियोम। तो कलेक्शन ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, किसी भी स्पीशीज का प्रोटियोम, और ट्रांसक्रिप्टोम का क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आरएनए। ठीक है, तो ये भी 2019 में पूछा गया आपका क्वेश्चन आंसर, तो आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल्ड द प्रोटियोम, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर जो है ख़त्म होते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कोई किसी टूल पे या किसी रिसर्च पेपर कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। ओके, बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।